कहा जाता है रिश्तों में जब शक दाखिल हो जाता है तो उसका अंजाम किस कदर घातक हो सकता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। और अगर वह शक एक पति या पत्नी के अवैध संबंधों से जुड़ा हो तो फिर पारिवारिक जीवन ही पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। आज की जो कहानी है वह कुछ इसी तरह एक पत्नी के अवैध संबंधों के शक से जुड़ी हुई है, जहां पहले तो रिश्तों की मान मर्यादा को अतिक्रमण कर प्रेम विवाह होता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन एक रोज पति को लगता है कि उसकी पत्नी शायद अब उससे दूर होने लगी हो। इस बीच उसे एक और बात पता चलती है कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में किसी शख्स से बात भी करती है। यह बात पति को नागवार गुजरी। पति ने पहले तो उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ने लगी। दरअसल इसमें बीवी की जो माँ थी यानी उसकी सास, उसने भी बेटी का पक्ष लिया और पति को यह बात जो थी वो दरअसल भीतर से झकझोर दिया। फिर क्या था, एक रोज किसी बात को लेकर पति ने आवेश में आकर एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारा दावा है कि पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर शक में ऐसा कैसे हो सकता है। जब शक में रिश्तों के बीच ये शक घर कर लेता है तो उसका अंजाम कितना रक्त रंजित हो सकता है, इसे इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं अपराध तक और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। आज की यह पूरी जो सच्ची घटना है, इसे पूरा जानने के लिए हमारे वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें, जिससे अपराध तक पर आने वाली हर कोई क्राइम स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा प्रयास होता है कि आपके आसपास घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं पर क्राइम स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए। सच्ची घटना पर आधारित यह क्राइम स्टोरी जो है, अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करें, जिससे हमें नई क्राइम स्टोरी पर और बेहतर कार्य करने की ऊर्जा मिल सके। सच्ची घटना पर आधारित आज की क्राइम स्टोरी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से जुड़ी हुई है। यहाँ के चकेरी क्षेत्र की एक कॉलोनी में बुलंदशहर के एक शख्स का रिश्ते में मौसी लगने वाली महिला की बेटी से प्रेम प्रसंग हो जाता है। धीरे धीरे प्रेम प्रसंग बढ़ा तो साल 2017 में प्रेम प्रसंग में दोनों ने शादी कर लिया और साथ साथ रहने लगे। इसके बाद जो युवक होता है वो शादी के बाद अपनी ससुराल में ही शिफ्ट हो जाता है। यहाँ वह अपनी बीवी और मौसी से सास बन चुकी जो महिला थी उसके साथ हंसी खुशी रहने लगता है। युवक की एक निजी संस्थान में कैंटीन होती है और वह इवेंट मैनेजर का भी काम करने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। मौसेरी बहन से बीवी बन चुकी पत्नी अब पति के काम में हाथ बटाने लगी थी। कोई भी इवेंट होने पर दोनों साथ साथ काम करने जाते थे और साथ ही लौटते थे। इवेंट के दौरान उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई, उनसे वह बात भी करने लगी। समय गुजरने लगा, लेकिन एक रोज पति को आभास होता है कि उसकी बीवी उससे दूर जाने लगी है। पहले तो वह इस बात को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन एक रोज वह बीवी को फोन पर किसी युवक से बात करते देख लेता है। इस पर दोनों में खूब बहस होती है। अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है। जब भी युवक अपनी बीवी को फोन पर बात करते देखता उसे शक हो जाता कि वह अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। और ये जो शक का सुई थी ये लगातार महिला की तरफ बढ़ती गई। इसकी शिकायत जब उसने अपनी सास से किया तो वह बीवी को समझाने के बजाय सास अपनी बेटी की तरफदारी करने लगी। इसे शक का बादल छटने के बजाय और भी घना होने लगा। अब तो घर में आए दिन शक को लेकर झगड़े होने लगे, कलेश होने लगा। एक दिन पत्नी फोन पर बात कर रही थी। इसी समय पति जो होता है वहाँ आ गया और फ़ोन मांगने लगा, लेकिन बीवी ने फ़ोन देने से साफ मना कर दिया। इस पर फिर से घर में खूब झगड़ा हुआ। पति ने
फिर अपनी सास से मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की, तो फिर उसने बेटी का पक्ष लिया। यह बात पति को काफ़ी नागवार गुजरी। अब उसने कुछ ऐसा करने की ठान ली जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया रहा होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। इसके बाद युवक कहीं चला जाता है। कुछ घंटों के बाद रात में युवक अपनी बीवी को कहीं ले जाने के लिए ई रिक्शा लेकर आया। बीवी ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों फिर से झगड़ने लगे। गुस्से में आए युवक ने घर का जो गेट था उसे अंदर से बंद कर लिया, लेकिन जो ई रिक्शा चालक था जो उन्हें लेने आया था वो गेट पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, झगड़े की आवाज़ आनी शुरू हो जाती हैं, और जो ई रिक्शा चालक था वो गेट पर खड़ा था। इसी बीच जो आवाज़ें थी तेज होती हैं। चंद समय में वो आवाज़ें चीख पुकार में बदल गईं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। इधर ई रिक्शा चालक बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन जब घर के अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई तो उससे शक हो गया कि अंदर कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है। इस पर ई रिक्शा चालक ने पड़ोसी को घटना की जानकारी दी, और जो पड़ोसी था उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पड़ोसी की सूचना पर जो डायल 112 की पुलिस थी वो पहुंचती है, और घर के गेट को फांद कर अंदर पहुंची तो पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। दोनों माँ बेटी का रक्त रंजित शव जमीन पर पड़ा था। आरोपी युवक बेड पर बैठकर दोनों के शव को देख रहा था। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान यह भी सामने आया कि आरोपित और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। कई बार थाने में भी इस मामले को लेकर के दोनों का सुलह समझौता हुआ था। पुलिस की तफ्तीश में यह भी पता चला कि 2 साल पहले युवक के बीवी की दोस्ती दिल्ली के एक युवक से हो गई थी। वह अक्सर उससे ही बात किया करती थी। दिल्ली निवासी युवक के प्रेम जाल में फंसकर युवती अक्टूबर में 1 हफ्ते के लिए दिल्ली चली गई थी। बड़ी मुश्किल से वह पति के पास वापस लौटी थी। दिल्ली के युवक से दोस्ती के बाद से ही करीब 2 साल से दोनों के बीच ये जो विवाद था वो चल रहा था। पति लगातार शक कर रहा था। इसकी जानकारी पूरे मोहल्ले के जो लोग थे उनको भी थी। उधर इलाके के लोग भी सन्न हैं। उनका कहना था कि युवक और उसकी पत्नी और उनकी सास किसी से कोई मतलब भी नहीं रखते थे। आसपास के लोगों से बातचीत भी कम करते थे। सभी को आश्चर्य था उनके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। उधर जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो पत्नी और सास की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद आरोपित बेड पर बैठकर दोनों के शव को निहार रहा था। जरा सा भी मलाल उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछा तो बोला मार दिया। समझाता था पर नहीं मानी, इसलिए दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मौसी भी पत्नी की ही तरफदारी करती थी, इसलिए उसको भी मार दिया। खैर पति का शक सही था या उसकी बीवी वाकई में किसी से बात करती थी, इसका पता तो पुलिस की जांच में चल ही जाएगा। लेकिन शक ने एक बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। 2 जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। आरोपी पति को अब शायद आजीवन सलाखों के पीछे जेल की चक्की पीसनी पड़े। पति ने शक की बुनियाद पर जो कुछ आपराधिक कृत्य किया है, यह सत्य है कि कानून उसे उसकी सजा जरूर देगा। वहीं यह वाकया समाज के लिए एक सबक के तौर पर भी देखा जा सकता है। फिलहाल इस सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपराध तक पर आने वाली क्राइम स्टोरी आपको अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें नई क्राइम स्टोरी पर बेहतर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना पर आधारित नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें और बने रहें अपराध तक के साथ। और हाँ, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।